राजस्थान में जब कोविड-19 के केसेस आने लगे तो प्रशासन के सामने इससे निपटने की बेहद कड़ी चुनौती थी। Situation was changing very fast. प्रतिदिन सरकार के पास 50,000 से अधिक फोन कॉल्स आने लगीं। We were trying to discern the patterns. स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने की संभावना थी अगर सरकार ने जल्दी कोई उपाय नहीं निकाला। जब मार्च 2020 में कोविड-19 के पहले मामलों का पता राजस्थान में चला तो राज्य पर इस महामारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा था। यहां संक्रमण काबू से बाहर हो सकता था। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भारी दबाव में आ जाती। इसे संभालने के लिए जरूरी प्रशासनिक तैयारी में लंबा वक्त लग सकता था। चुनौतियां कई थीं, पर राज्य सरकार सचेत थी और सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रशासन को वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एक केंद्रीय वॉर रूम बनाने का निर्देश दिया ताकि लगातार बढ़ती जा रही कोविड-19 की महामारी पर नजर रखी जा सके। इस वॉर रूम के 2 डिवीजन थे, एक प्रशासनिक और दूसरा स्वास्थ्य की देखरेख से संबंधित, और पुलिस का अपना कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर जो इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस का काम बहुत ही मुश्किल था। Situation was changing very fast. It was an evolving situation. So we needed to understand that also and transmit it down the line. अखिल अरोड़ा वॉर रूम के अधिकारियों में से एक थे। There were different segments to it. Analytics, where we were trying to discern the patterns and take remedial measures accordingly to break the chain. Second was whenever we came out with any kind of prescriptions, be it containment, lockdown, quarantine, then we need to take care of people who are within that contained area. So it's mandatory that they are isolated. सरकार ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों के आपसी संपर्क को कम किया। जियो रेफरेंसिंग और टाइम स्टैंपिंग, कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम या CQAS की मदद से किसी क्वारंटीन किए गए व्यक्ति की आवाजाही का पता लगाया जा सकता था। GPS ट्रैकिंग या मोबाइल टावर्स के ट्रायंगुलेशन के जरिए CQAS ने ये सुनिश्चित किया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति क्वारंटीन वाले इलाकों से बाहर निकलता है जिसके पास मोबाइल है तो प्रशासन चौकन्ना हो जाएगा। सेंट्रल वॉर रूम और डिस्ट्रिक्ट वॉर रूम्स ने 24 घंटे काम किया। साथ मिलकर इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बदलते हालात पर पैनी नजर रखी। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सक रोहित कुमार सिंह कोविड-19 के खिलाफ राजस्थान सरकार की लड़ाई से जुड़े मुख्य अधिकारियों में से एक थे। लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके लगातार हम डिस्ट्रिक्ट्स के टच में थे। बट इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि वी वर नॉट प्रिस्क्रिप्टिव टू डिस्ट्रिक्ट्स। वी वर नॉट सेइंग कि ये करो ऐसे करो। वी वर सेइंग कि देखो ये प्रिंसिपल्स हैं, जिला तुम्हारा है, तुम लोकल परिस्थिति को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो। ये इसके सिद्धांत हैं कि लोगों को आपस में मिलने नहीं देना है, लोगों को असुविधा नहीं करनी है। राजस्थान सरकार ने विशेष 400 सीटर कॉल सेंटर बनवाए जहां प्रवासियों की मदद के लिए प्रतिदिन 50,000 से अधिक कॉल अटेंड किए गए। सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर किया, उनके मुद्दों को हल किया और यहां तक कि आम आदमी की पीड़ा का निवारण कर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी और एकत्र की गई जानकारी पर सरकार ने कार्रवाई की। It is bounden duty of government to ensure that all the things in relation to boarding and lodging for comfortable sustenance are provided. राजस्थान में मौजूद टेक्नोलॉजी से जुड़ी उन्नत ढांचागत सुविधाओं, राज कोविड ऐप और वेबसाइट राज कोविड इन्फो का भरपूर इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को कोविड के बारे में जागरूक किया जा सके। इस ऐप को खास तौर पर राजस्थान की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया था। एनालिटिक्स की मदद से प्रशासन हीट मैप बना पाया जिन्हें वॉर रूम के अधिकारियों, जिले के प्रशासन को मुहैया कराया गया ताकि वो हॉटस्पॉट्स की पहचान कर सके। दुनिया और भारत में कोविड-19 की तबाही जारी है। सिर्फ वही देश और वही राज्य बेहतर हालत में नजर आते हैं
जिन्होंने तेजी से कदम उठाते हुए सही फैसले लिए। एक वॉर रूम स्थापित करने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल जैसे अहम फैसलों से राजस्थान सरकार देश की अन्य कई जगहों के मुकाबले कोविड-19 के संकट का बेहतर ढंग से सामना कर पाई है। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।